उत्तर प्रदेश के इटावा में घटित घटना के प्रतिवाद के रूप में एक जुलूस का भी आयोजन किया गया और नुक्कड़ सभा हो रही है। इसकी अध्यक्षता आप हैं। इसकी अध्यक्षता विनोद यादव जी कर रहे हैं और इस सभा का संचालन कुपा पंचायत के माननीय बीडीसी सदस्य श्री बसंत यादव जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित खरौंदी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य श्री धर्मराज पासवान जी। यहाँ पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश रजक जी। इस कार्यक्रम में भवनाथपुर से आए पूर्व जिला पार्षद नेता भाई उमेंद्र यादव जी, भवनाथपुर से ही आए हमारे नाती श्री वरुण बिहारी यादव जी। सर सुनिए ना, यहाँ इस कार्यक्रम में नाम लिखा है आपका, वहाँ लिखिए हमारे हम लोग के सामाजिक न्याय के पुरोधा हिफाजत अंसारी जी, राजेंद्र राम जी, भवनाथपुर के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष श्री मनोज यादव जी, जितेंद्र जी, आप पूर्व उप प्रमुख श्री विवेकानंद यादव जी, राजेंद्र राम जी, अशोक ठाकुर जी, शशि पासवान जी, राजेंद्र गुप्ता जी सुंडी भी नजर आ रहे हैं और सभी साथी भाई सत्यनारायण यादव जी जो यादव महासभा के संरक्षक हैं, सूर्यदेव यादव जी पत्री है प्रति, श्याम सुंदर राम जी। और इस कार्यक्रम में युवा जो आयोजन करने में भागीदार रहा है सुनील यादव जी, नंदू जी जैसे सरीखे लोग, सुरेंद्र यादव जी सहित तमाम साथी जो आए हैं और जो दुकान पर रास्ता चलते जो चल फिर रहे सभी सम्मानित साथी, सम्मानित नागरिक, आप सब लोगों का मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए एक निवेदन कर रहा हूं। मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिला अंतर्गत भागवत कथा कहने के क्रम में भागवत कथा वाचक जो मंडली गए थे, एक दिन कथा कह चुके, एक सप्ताह का एग्रीमेंट था करने का, जो भी जहां जाता है पारिश्रमिक लेता है, पारिश्रमिक देने वाला भी जो कराने वाला भी था वह भी अच्छी तरह से जानता था कि यह भागवत कथा कहने वाला यादव है। कथा हो गई, कथा हो रही है, मन चले बद दिमाग के लोग, जो ब्राह्मण गांव था, ब्राह्मण आबादी का गांव था, पूछता है कि कौन जात हो। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं यादव हूं, यादव कुल का हूं, मैं जानकार हूं, कथा बांचता हूं, आज नहीं बांच रहा, विगत 15 वर्षों से बांच रहा हूं। बावजूद मन में जलनशीलता, मन में अहंकार कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के गांव में बुलाने वाला भी ब्राह्मण और ज्यादा कथा बांचेगा, यह स्वीकार उनको नहीं लगा। ऐसी स्थिति में उनको 12 पीटा। यहां तक नहीं, आप मोबाइल पर देखते होंगे, इंटरनेट पर देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, न्यूज घर घर तक पहुंच गया। बंधक बनाया, रात भर रखा,
पिटाई किया। आरोप क्या लगाता है कि जाति छिपा के काम किया। अगर उसी की बात मान ले पंडितों का, जाति छिपा के आया तो तुम्हारी प्राइमरी ड्यूटी बनती थी पुलिस को खबर करना, पुलिस कार्रवाई करती। तुम कौन होते हो 3 में के 13 में कि उसको रात भर बंद किया और उसको मारा पीटा? यह अपराध किसने किया? उसने किया। आज 1 हफ्ता होने को है, आज तक इसका प्रतिवाद ब्राह्मण समाज के तरफ से नहीं आया। अगर तुम ईमानदार हो तो कहो कि मेरा समाज सब गलत नहीं है, जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। नहीं होगा। मैं माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि तुम्हारा राजकाज या तो मौका पर आ गया, तुम्हारा पुलिस सिस्टम से बाहर हो गया। क्या करते हो? क्या कर रहे हो? यह देश किसी का बाप का नहीं है, यह प्रजातंत्र सबका है। एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज हम लोग 2025 में, आजादी मिली 47, संविधान बना 50। जोड़ लीजिए समय। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, योग्यता उसकी होगी। जात कुल वंश में पैदा होने से वह महान नहीं बनेगा। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 32 भाषाओं के ज्ञाता, जाति था उनका दलित, चमार, हल्को। जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसको जो एकदम सबसे निम्न श्रेणी में रखता था, वह व्यक्ति, उसके माताजी पिताजी पढ़ाए लिखाए, मेहनत किया उन्होंने और 32 भाषाओं में जानकारी की। 32 भाषाओं के विद्वान उस टाइम है। बहुत सारे पंडित जी और दूसरे जात के लोग भी पढ़ता था, लेकिन भारत का संविधान बनाने का गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो दलित परिवार का है, वह बना। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आज हम और आप 25 में हैं, यह घटना 25 में हो रही है। आज विज्ञान काफी आगे निकल गया। हर आदमी के हाथ में नेट और मोबाइल। आदमी धरती से चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है, मिसाइल बना रहा है। आज कथा वरुण बिहारी जी ने भी कहा, उमेंद्र जी ने भी कहा, धर्मराज जी ने, सब लोगों ने कहा वारी वारी से। यह हम आस्था रखते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम सूर्यदेव भगवान को पूजा करते हैं, नदी के वरुण का हम पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजा करते हैं। करते तो सब श्रद्धा का चीज है। इस देश में आजादी से पहले 5000 से ऊपर जातियां टकराया जाता था मनुवादियों के द्वारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के द्वारा। उस सब को समाप्त करते हुए संविधान सभा की बैठक होती है। संविधान सभा में सारे लोग बैठ के तय करते हैं और उनके धर्म ग्रंथ से महिलाएं केवल चौका चूल्हा का काम करेगी, पढ़ लिख नहीं सकती। सावित्रीबाई फुले क्या है? सावित्रीबाई फुले हजारों साल पहले जो पैदा हुई देश में, शिक्षा के लिए संघर्ष किया, उसको पूजात कर दिया। आज चांद और सूरज पर जा रहे हैं। हर जात के लोग पढ़ लिख रहे हैं, संविधान बना हुआ है, सरकार का स्कूल में सबको जाना है।
जाति जनगणना की बात आ रही है, जिसकी जो संख्या है उसकी भागीदारी के हिसाब से विकास करने का बात कहां चला गया? मंदिर बन गए, पुजारी कौन होगा? आप कितना काबिल है? पुजारी का वो कुर्सी आपका नहीं है। आप चढ़ावा चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए। अभी वरुण कह रहा था टेम्पू लिया था, प्रसादी चढ़वाया, प्रसिद्ध कटवा लिया। पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? यह धंधा बना हुआ है। मेरा स्पष्ट करना, मैं माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूं, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं, इस तरह का जो कृत्य किया गया है इटावा में, जो जातीय संघर्ष में तब्दील होता जा रहा है, अगर किसी तरह की बड़ी घटना हुई तो इसका सारा दोषी जो जोगी जी होंगे और उनको मुदाला बना के जेल में डालना होगा, तब भारत का खंड रह पाएगा। बसंत यादव जिंदाबाद, बसंत यादव जिंदाबाद। SC ST OBC का नेता कैसा हो? SC ST OBC का नेता कैसा हो? बसंत यादव मत घबराना, बसंत यादव मत घबराना। मैं वही बात कह रहा हूं, घटना हुए 1 हफ्ता हो गया, कोई भी ब्राह्मण समाज का बड़ा तबका देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना का भर्त्सना नहीं किया। इससे यह मान लिया जा रहा है कि तुम इसी विचारधारा के पोषक हो। एक बात और मैं कहना, इसलिए कि मैं बहुत खुला विचार का आदमी हूँ, हम लटक पटर वाला नहीं, हम सीधा सा। हेलो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय सिया राम। भगवान सीताराम की बात करते हो, राम जी को, अरे आदर्श तो तुम राम जी का नहीं अपना पाए। भगवान राम तो सबरी का आदिवासी औरत के जूठा पैर खाई थी, कहां उनको छूत लग गया? नहीं छूत लगा। इन पंडितों से पूछिए, मनुवादियों से पूछिए, हिंदू धर्म में रामायण, भागवत गीता हर हिंदू परिवार के घर में है। इनसे पूछिए रामायण किसने लिखा? रामायण किसने लिखा? रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, जो ब्राह्मण नहीं था, आदिवासी था। आज उस रामायण की पूजा तुम करते हो। भागवत गीता लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी हैं, दलित परिवार के हैं। तुम भागवत कथा कहने वाला, जो पढ़ा लिखा है पढ़ेगा, उसमें ब्राह्मण का रजिस्ट्री कहाँ है कि जब पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा? गलत है, गलत प्रवृत्ति है। मैं हिदायत करना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल बीत गए, संविधान 50 से बना इतना दिन हो गया। यहाँ समता मूलक समाज है, यहाँ महिलाओं को भी आरक्षण मिला, महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिला। नहीं, पहले महिलाओं को वोट नहीं दिया जाता था। रोजी रोजगार की तो बात की दूर, पढ़ाई लिखाई दूर की तो बात। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, आज हजारों साल पहले का आंदोलन, ये हम लोगों का विरासत है, इसको सीखने की जरूरत है हमको, आपको। एक चीज और मैं कह के खत्म करना चाहता हूँ, समय भी शायद हो गया, बस ये 2 मिनट। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इन धूर्तों का, इन मनुवादियों का, इन चंडाल चौकड़ियों का षड्यंत्र देखो। एकलव्य का नाम सुना है आप? सुना है एकलव्य? धनुर्धर था, धनुर्धर था। वह शिष्य बनने के लिए गया,
द्रोणाचार्य के यहाँ ब्राह्मण था। कहा कि नहीं, तुमको शीश नहीं बना सकते इसलिए कि तुम दलित हो। देखिए श्रद्धा, मैं श्रद्धा कह रहा हूं, लगन कह रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। वह द्रोणाचार्य का पत्थर का मूर्ति बना करके साधना करने लगा। साधना इतना सफल हुआ, उस टाइम के जितना धनुर्धर थे सबको पीछे छोड़ रहा था। यह श्रद्धा का, यह लगन का, यह प्रयास का आज हर घर के बच्चे, हर घर की बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही है। जो पढ़ेगा, जो लिखेगा वह काबिल होगा। जात और कुल में पैदा होने वाला वह सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा।